नमस्कार दोस्तों, जनवरी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोगों की क्लास 4th है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और सेट के डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। जैसे हमारा उपसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, यथार्थ उपसमुच्चय क्या होते हैं, अयथार्थ घात समुच्चय। तो इन पे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। एक छोटी सी क्लास में आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आज के बाद आप अधिसमुच्चय, उपसमुच्चय यानी सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सब या पावर सेट, इन सब के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन नंबर 1 देखते हैं हमारी, जो है उपसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, सबसेट बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हम दो समुच्चय ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय हमारे पास बी है। तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। इसका जो प्रतीक होता है इसको ऐसे दिखाते हैं। हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। मैंने क्या कहा? ए का प्रत्येक अवयव कहां हो? बी में हो। बस इतनी सी बात है। कोई भी समुच्चय हमारा उपसमुच्चय कहलाएगा अगर उसका प्रत्येक अवयव किसी दूसरे जो हमारा समुच्चय है उसके अंदर हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल पे, हम मान लेते हैं कि ए के अंदर हमारे 1 2 3 ये 3 अवयव है। ठीक है, और बी में भी अगर ये सारे के सारे अवयव आ जाते हैं तो हम कह देंगे, जैसे मान लीजिए हम बी को बना लेते हैं 1 2 3 4। जैसा आपको दिख रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है, इसलिए हम ए को हमेशा क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्या है? सबसेट है किसका? बी का, यानी उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, तो ये पहली डेफिनेशन हमारी हो गई कि कोई भी अगर समुच्चय दिया गया है वो किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होगा अगर उसका प्रत्येक अवयव उस दूसरे समुच्चय में भी हो। ठीक है, दूसरी बात आती है अधिसमुच्चय। बस रिवर्स में बोल देना है। जैसे मैंने कहा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए बेचारा हमारा क्या हो गया है? उपसमुच्चय हो गया, मतलब छोटा हो गया। इसी तरह अगर उधर से बोले तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए के लिए कैसा है? अधिसमुच्चय है। ठीक है, यानी ए का जो प्रत्येक अवयव किसमें था? बी में था, तो उसको हमने क्या बोला? उपसमुच्चय। अधिसमुच्चय में हम लोग क्या कहेंगे? बी तरफ से चलेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव बी में अगर हो तो बी जो है वो ए का क्या है? अधिसमुच्चय है, यानी सुपरसेट। ठीक है, तो अगर आपको उपसमुच्चय पता है तो बस जस्ट रिवर्स डेफिनेशन आपको बोलने का तरीका बदल देना है और वो हमारा दूसरी तरफ से अगर बोलेंगे तो वो हमारा होगा उपसमुच्चय। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत काम की डेफिनेशन है। आगे आते हैं भाई, हमारा जो है यथार्थ उपसमुच्चय, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो अगली डेफिनेशन है हमारी यथार्थ उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। तो देखिए बिल्कुल सेम बात है, उपसमुच्चय लगा हुआ है तो उपसमुच्चय की तो शर्तें होंगी ही होंगी, बस यथार्थ लग गया है मतलब प्रॉपर है। तो अगर ए का प्रत्येक अवयव कहां हो? बी में हो। ठीक है, और बी में कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उस समय हमारा जो ए होगा वो क्या होगा? यथार्थ उपसमुच्चय होगा। मतलब सबसेट का मतलब क्या था भाई? कि वो छोटे भाई साहब हैं हमारे, तो वो पूरी तरह से छोटे कब हैं? जब वो यथार्थ का मतलब प्रॉपर, वो पूरी तरह से छोटे जब हैं कि उनके अंदर या एक कम से कम ऐसा अवयव जरूर है जो, बी के अंदर एक कम से कम ऐसा अवयव जरूर है जो हमारा ए के अंदर नहीं है, तभी हम कहेंगे कि ए हमारा छोटा है। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी उपसमुच्चय की ही है, बस यथार्थ रखने का मतलब ये हो गया है कि ये पूरी तरह से छोटा है। ठीक है, अब आते हैं अयथार्थ यानी इम्प्रॉपर। तो बस, अच्छा इसका सिंबल क्या है? हम उसको ऐसे दिखा देंगे, बस ये इक्वल वाला जो साइन लगा है उसको हम हटा देंगे तो हमारे क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट यानी यथार्थ उपसमुच्चय। अगली डेफिनेशन है बिल्कुल सेम ही है, अयथार्थ। नाम से पता चल रहा है कि जो प्रॉपर ना हो। वही बात कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, कम ज्यादा वाली कोई बात ही नहीं है। तो उस समय हम इसको क्या बोल देंगे? उस समय इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा इम्प्रॉपर यानी अयथार्थ उपसमुच्चय है। ठीक है, जैसे अगर हम इनके भी एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों के यहीं पे बात कर लेते हैं। ए और बी की अगर हम बात करें तो क्या हमारा यहां पर दिख रहा है कि इसको हम ये यथार्थ उपसमुच्चय बोल सकते हैं? देखिए सबसेट तो है, बट क्या ये वाला सिंबल दिखा सकते हैं प्रॉपर का? बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ए में जितने भी एलिमेंट हैं
बी में एक ऐसा एलिमेंट जरूर है, एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। ठीक है, क्या इसको हम अयथार्थ यानी इम्प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं? तो इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 4 डेफिनेशन हो गई। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है घात समुच्चय। उप समुच्चय की बात खत्म हो चुकी है, अब बात हो रही है समुच्चय की यानी सेट की। और कैसा सेट? पावर सेट। तो पहले एक बार चारों डेफिनेशन 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। उप समुच्चय क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? बी में हो। ठीक है, तो ए को बी का क्या कहलाएंगे? उप समुच्चय। अधि समुच्चय क्या है? उसी में ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है तो बी को ए का क्या बोल देंगे? अधि समुच्चय। ठीक है, यथार्थ उप समुच्चय। उप समुच्चय तो है, यथार्थ का मतलब बिल्कुल सही से छोटा भाई है, मतलब उसके अंदर कम से कम एक चीज ऐसी है जो बी के अंदर है बट ए में नहीं है। अयथार्थ में क्या है कि दोनों बराबर है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का भी प्रत्येक अवयव मान लीजिए ए में है, यानी दोनों बराबर है, इसीलिए बराबर का सिंबल ये साथ में हम जोड़ देते हैं। घात समुच्चय की बात करते हैं। तो अगली जो हमारी परिभाषा है घात समुच्चय की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो क्या है भाई घात समुच्चय के बारे में? मान लेते हैं मेरे पास कोई एक समुच्चय है ए और हमने उसके क्या बनाए? उप समुच्चय। जितने भी बने 2, 4, 10, 20 जो भी बने, उन उप समुच्चयों को मैंने अवयव की तरह ट्रीट किया। ठीक है, क्या ले लिया? उनको हमने अवयव बना लिया और उनको अवयव बनाने के बाद मैंने एक फिर से समुच्चय बनाया। ये जितने भी उप समुच्चय बने हैं इनको मैंने क्या मान लिया? इनको मैंने अवयव मान लिया। ठीक है, किसी समुच्चय के अवयव मान लिया और इन अवयव को मिलाकर अगर मैं कोई समुच्चय बनाऊंगा तो वो इस ए का क्या कहलाएगा? पावर सेट यानी घात समुच्चय। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के सारे क्या निकालो? उप समुच्चय निकालो, मतलब सबसेट बनाओ। और वो जो सबसेट बने हैं उनको एज अ एलिमेंट, एज अ तत्व यानी अवयव लेकर चलो और उनको लेकर फिर से एक सेट बना दो। वो जो कलेक्शन बनेगा, जो सेट बनेगा जो आपका, वो कहलाएगा हमारा पावर सेट यानी घात समुच्चय। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसके हम उप समुच्चय बनाते हैं। तो उप समुच्चय बनाने के लिए देखिए 5 मतलब रिक्त समुच्चय की बात हो रही है, ये हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, नोट पॉइंट में भी आगे लिखाएंगे। तो 5 हर जितने भी हमारे पास समुच्चय हैं सबके अंदर 5 तो होता ही होता है। ठीक है, 5 के बाद अब हम 1 को बना देंगे लेकर, 2 को लेकर और 3 को लेकर। ठीक है, उसके बाद पूरा 1 2 के बना देते हैं, 1 और 2 को लेकर, 2 और 3 को लेकर, 3 और 1 को लेकर, साथ में एक और बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करते हैं उप समुच्चय बनाने की? सबसे पहले एक ऑर्डर का मतलब एक एलिमेंट लेकर बनाते हैं, फिर 2 ऑर्डर के यानी 2 अवयव लेकर बनाते हैं, फिर 3, फिर जैसे जैसे आगे होगा बढ़ते चले जाएंगे। तो टोटल इसमें उप समुच्चय कितने निकले? उप समुच्चय अगर हम यहां पर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुल उप समुच्चय हमारे क्या है? 8 है। अब इन सबको मैंने किसके अंदर रखा है? देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिखता तो ये सिर्फ मैंने अवयव लिखे थे। ठीक है, लेकिन मैंने इसको जैसे ब्रैकेट में किया ये सभी उप समुच्चयों का समुच्चय बन गया और इसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। ठीक है, यानी घात समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय के जितने उप समुच्चय हों उन उप समुच्चयों को उठाइए और उसको फिर से मिलाकर एक समुच्चय बनाइए और वही उसका क्या कहलाएगा? पावर सेट यानी घात समुच्चय। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमारे वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले किसी भी समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा इसका फार्मूला होता है 2 की घात n। ठीक है, यहां पर n क्या है? उस समुच्चय में अवयव की संख्या। जैसे यहां पर हम चेक करें इस समुच्चय में अवयव कितने थे? n का मान हमारा कितना था? 3। तो अगर हम यहां पर रखें तो 2 की पावर 3 मतलब कितना बन गया? 8। तो क्या हम देखें तो इस समुच्चय के जितने उप समुच्चय बने हैं उनकी संख्या क्या 8 है? बिल्कुल भाई 8 है, बनाकर भी आपने देख लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इस पर आपका क्वेश्चन बनता है कि कोई भी सेट देकर कह सकता है कि भाई उसके अंदर सबसेट की जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो कितने होंगे। किसी भी समुच्चय के अंदर उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है, जहां n क्या है? उस समुच्चय की अवयव की संख्या। ठीक है, गण संख्या। दूसरी बात करते हैं घात समुच्चयों में अवयव क्या होते हैं। तो ये बात कहे चाहे ये बात कहे, बात एक ही है, क्योंकि जो उप समुच्चय होते हैं वो घात समुच्चय के लिए क्या काम करते हैं? अवयव।
तो इसका भी यही फार्मूला बन जाएगा 2 की घात n। तो चाहे आपसे कहे समुच्चय के अंदर उपसमुच्चय बताइए तब भी आप 2 की पावर n निकालेंगे, या आपसे कोई कहता है कि भाई किसी पावर सेट यानी घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तब भी आप 2 की घात n ही रखोगे, क्योंकि जो घात समुच्चय के लिए अवयव हैं वो हमारे समुच्चय के क्या हैं, उपसमुच्चय ही तो हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला आता है आपका यथार्थ उपसमुच्चय का निकालने का। तो अगला क्या है भाई, यथार्थ उपसमुच्चय निकालने का। ठीक है, यथार्थ मतलब क्या हो गया, प्रॉपर। यथार्थ का मतलब क्या बताया था, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की भी जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n और माइनस में 1। ठीक है, अगर हमसे ये कह दे कि भाई कोई सेट दिया है, मतलब कोई समुच्चय दिया है, इसके अंदर ये बताइए कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, यानी यथार्थ उपसमुच्चय कितने होंगे। भाई अगर उपसमुच्चय पूछेगा तो केवल 2 की घात n लिख दोगे आप, बट अगर यथार्थ लगाकर पूछ देगा तो आप क्या बोलोगे कि 2 की घात n माइनस का 1। ठीक है, इसी के साथ लास्ट क्या है, अगर वो एक और साथ लगा दे कि यथार्थ के साथ साथ अरिक्त भी लगा दे। ठीक है, इसको हम लोग नॉन इम्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन इम्पटी। तो अगर वो हमारा प्रॉपर तो पूछ ही रहा है कि भैया प्रॉपर सबसेट बताओ, लेकिन साथ में ये लगा दे कि नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 5 को इस बार हटा देना है। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो 2 की घात n माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो नोट पॉइंट है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपसमुच्चय की संख्या पूछे तब भी 2 की घात n, घात समुच्चय में अवयव पूछे क्योंकि वो उपसमुच्चय ही होते हैं उसके अंदर अवयव, तो वो भी 2 की घात n। ये हमारा 2 की घात n है और ये भी 2 की घात n होता है। अगर हमसे यथार्थ उपसमुच्चय पूछता है तो 2 की घात n माइनस 1 होगा, और अगर अरिक्त यथार्थ उपसमुच्चय पूछता है तो 2 की घात n माइनस 2 होगा, यानी नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट। इस पर भी क्वेश्चन आपके आए हुए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही होगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।